ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे केमिस्ट्री चैनल टीजे केमिस्ट्री वाला। तो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास उसी चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आखिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, किसी रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या जरूरत है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा एक लॉ कहता है। क्या कहता है? केमिकल reaction balanced so that they can follow law of conservation of मास। यानी कि केमिकल रिएक्शन को इसलिए बैलेंस किया जाता है जिससे कि वो क्या कर सके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। तो गाइस, सबसे आप ये समझना होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? देखो, ये लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट mass neither created nor destroyed। देखिए, इसके अकॉर्डिंग मास को ना तो पैदा किया जा सकता है, प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई 1 किलोग्राम का वुड ब्लॉक है, मेरे पास कोई लकड़ी का एक कितना बड़ा टुकड़ा है, 1 किलोग्राम का है, आपने क्या किया, इसको बर्न किया, तो आप देखेंगे कि ये 1 किलोग्राम मास के टुकड़े से कुछ अमाउंट क्या मिलेगी आपको, एस राख मिलेगी, कुछ अमाउंट क्या निकल जाएगी, गैसेस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, और कुछ इसका पार्ट, कुछ मास किसमें एवापोरेट हो जाएगा, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो ओवरऑल हमने देखा ये केमिकल चेंज है, बर्न किया, इधर से इधर, देखो ओल्ड से क्या बन गया, न्यू सब्सटेंस, तो केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन है। भाई बस यही कह रहे हैं कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास अकर्स, यानी कि हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मास का जो फिनोमेना है हमेशा ही लगेगा किसी भी रिएक्शन में। इसलिए किसी भी रिएक्शन को, जिससे कि वो कंजर्वेशन ऑफ मास को कंजर्व कर सके, इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल, इसे थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास CH4 है और मैंने इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, इसे बर्न किया। क्या किया, इसे बर्न किया, तो मेरा बनेगा यहाँ CO2 प्लस H2O। गाइस, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस्ड है। कैसे अनबैलेंस्ड है? आपको पता है कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12, एक हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हैं, 4, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, दो का ये डबल हो गया, सी का कितना है, 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस ये कितना होगा, 16। तो ओवरऑल इसको करके देख, ये हुआ 16 ग्राम, ये कितना हुआ 32 ग्राम। ओवरऑल इधर से कितना आया, 16 और 38 और 48 ग्राम, इधर से आया हमारे पास 48 ग्राम। चेक कर लें क्या इधर 48 ग्राम ही है, तो देखो 16 32 और 12 कितना हुआ, 32 12 44 ग्राम, प्लस इधर से 80 ग्राम, और दोनों को ऐड करके हमको कितना मिला, 8 4 12 62 ग्राम। इसका मतलब ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है। इस रिएक्शन को क्या करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मास से कि देखो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट का मास
आफ्टर द रिएक्शन जो भी टोटल मास बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की जरूरत है। अब बैलेंस करने की वही टेक्निक सीखने जा रहे हैं कि किसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। ओके गाइस, अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आगे हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। इसी में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन में सीख रहे हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो गाइस इसको बड़ा तरीके से करना पड़ेगा। जैसे आप साइकिल चलाने के लिए ऐसा तो नहीं डायरेक्ट हाथ छोड़ के साइकिल चला देते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप स्टेप बाय करते हो, एकदम पेडल मारते हो, फिर बैठते हो, फिर हैंडल, पूरा एक प्रोसीजर है। वैसे ही डिट्टो हम किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसके कुछ स्टेप्स हैं, जब तक हम जानते नहीं हैं उनको फॉलो करेंगे। जब हम जान जाते हैं तो साइकिल हाथ छोड़ के चलाते हैं। वैसे ही जब हम जान जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, हमें स्टेप्स को भूल जाएंगे और हम डायरेक्ट ही उनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो इस सीरीज में सबसे पहला स्टेप क्या है, इंपोर्टेंट स्टेप क्या है, पहला स्टेप है स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट, राइट करेक्ट केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला काम, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, देख लेना। सबसे पहला काम हमारा करेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखने का है। अगर केमिकल इक्वेशन शुरुआत में ही आपने गलत रखा है तो जिंदगी निकल जाएगी, वो कभी आपकी बैलेंस नहीं होगी। हमारा सेकंड स्टेप है स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट present in reactant and product separately। क्या करना है, हमें काउंट करना है। सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहले अभी रिएक्शन को ले लेते हैं। सबसे पहले हमें एक करेक्ट इक्वेशन लिखना होगा, है ना। यहां से क्या बना था, Cu2 + H2, एक करेक्ट रिएक्शन पर बैलेंस नहीं है। फिर उसके बाद हमें गिनना है कि रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में सेपरेटली कितने कितने किसी एलिमेंट के मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किए हैं। जैसे यहाँ कार्बन कितने किए हैं, केवल 1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने किए हैं, 4। ऑक्सीजन कितने किए हैं, 2। राइट हैंड साइड में कार्बन कितना यूज हुआ है, 1। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हमको ये लिखना है। फिर उसके बाद हमारा स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड, if a polyatomic ion remains unchanged in chemical reaction, then क्या then use as single unit। अगर आपका कोई पॉलीएटमिक आयन क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है, तो आपको किस तरह से यूज करना है, सिंगल यूनिट। पॉलीएटमिक आयन से मेरा मीनिंग ये है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा SO4, ये है ना, NO3, पॉलीएटमिक आयंस, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, PO4, इस तरह के आयंस अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐसे ही है और राइट हैंड साइड में ऐसे ही है, तो आप ऐसे नहीं करोगे, ये वाला रूल नहीं लगाओगे कि ये P और O 4 नहीं, आप एक काउंट कर लीजिए कि PO4 1 है, सीधा सीधा लेफ्ट में अगर राइट में सेम है तब, ठीक है। फोर्थ स्टेप है गाइस, स्टेप
4। स्टेप 4 में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई और डिवाइड द केमिकल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, मल्टीप्लाई और डिवाइड द केमिकल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बाय suitable number in place of reactant। ओके, suitable number। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, आपने नेवर change the सबस्क्रिप्ट नंबर। जो नंबर सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं उन्हें चेंज नहीं करना है। कैसे चेंज नहीं करना है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अभी एक रिएक्शन है CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2। ठीक है, यहाँ जो नंबर लिखे हैं इन्हें कह रहे हैं हम सब स्क्रिप्ट नंबर। जो नीचे लिखे रहते हैं ना सब स्क्रिप्ट, इनको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपने अगर इनको चेंज किया तो ये CH4 मैथिन का फॉर्मूला लिखा है, ये मैथिन का फॉर्मूला नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए ये गलती ना करें कि ये सब स्क्रिप्ट वाला जो नंबर्स लिखा हुआ है इसको चेंज ना करें। क्या चेंज ना करें? सब स्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा है उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो लिखे होते हैं नंबर, यहाँ, ठीक है ना, ठीक है, मॉलिक्यूल बाय सुटेबल नंबर। तो ये वाला नंबर जो इसको कहते हैं आप कोफिशिएंट। क्या कहते हैं इसे? कोफिशिएंट। आप किसी एक सुटेबल कोफिशिएंट से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूल बाय सुटेबल नंबर इन प्लेस ऑफ कोफिशिएंट। आप कोफिशिएंट के प्लेस पर ऐसा कर सकते हैं ओनली। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप है, स्टेप 5 एक्चुअली यही यूज होगा ज्यादा। स्टेप 5 है हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें क्या करना है जी? इसमें आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम जो बैलेंस करेंगे वो करेंगे मेटल को। किसको करेंगे? मेटल को। उसके बाद जो बैलेंस करेंगे वो करेंगे हम नॉन मेटल को। फिर उसके बाद बैलेंस करेंगे हम ऑक्सीजन को। फिर उसके बाद जो बैलेंस करेंगे फिर किसको करेंगे हम? हाइड्रोजन को। ये ऑर्डर रहेगा हमारे बैलेंस करने का। तो गाइस, इन सभी जितना भी मैंने रूल्स लिखा है इन सभी को एग्जाम्पल की हेल्प से नंबर वाइज हम इनको समझ लेते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3 प्लस क्या बना आपका? H2। तो स्टूडेंट, सबसे पहला काम मैंने कर लिया। ओके, स्टेप 1। स्टेप 2 कहता है काउंट द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जरा देखते हैं, कैल्शियम कितना प्रेजेंट है? 1। ओके, ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है? 2। और यहाँ 2 लगा है, नीचे ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर तक होगा। ठीक है, इसका भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 और 2 4। कार्बन कितना है? 1। कैल्शियम कितना है? 1। तो ये हमने चेक कर लिया, काउंट करके हम ध्यान रखेंगे या फिर हम कहीं इन्हें लिख लेंगे। ठीक है, चलो लिख लेते हैं एक बार। कैल्शियम और क्या है आपका? ऑक्सीजन और क्या है आपका? कार्बन और क्या है आपका? हाइड्रोजन। यही सब है। ठीक है, कैल्शियम इधर कितना है? 1 है। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2 और 2 4 है। कार्बन कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है आपका? 2।
इधर साइड में कैल्शियम कितना है, 1, ठीक है, राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ 1 है। कार्बन ऑक्सीजन आपका कितना है 3 4, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखें तो इधर भी एक कैल्शियम है और इधर भी एक कैल्शियम है, बैलेंस है। इधर भी एक 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, बैलेंस है। इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, बैलेंस है। बैलेंस नहीं है तो क्या, 2, आई थिंक ये तो पूरा ही रिएक्शन बैलेंस है। हाइड्रोजन तो रिएक्शन बैलेंस है, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। ओके गाइस, दिस इज ए बैलेंस रिएक्शन, सो ट्राई another example. This is a balanced reaction, so we try another example. इसी सा ले लेते हैं, जैसे S8 plus O2 gives out SO2, ठीक है। S8 ये सल्फर का एलोट्रोप है, एसिड की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बन रहा है आपका SO2, इसको बैलेंस करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले अटेम्प्ट, इधर S कितना है 8, इधर कितना है, इधर कितना है ओनली 1, तो और इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन, तो क्या किसमें चेंज है सल्फर में, तो आगे कोई भी एक सुटेबल नंबर से क्या कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। तो मैंने कहा सबसे पहले जो बैलेंस करना है, मेटल इसमें है ही नहीं तो कहाँ पहुंच जाएंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल कितना है यहाँ पर, नॉन मेटल है S है, S कितना है 8, ओके, तो यहाँ पर कितना है 1, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अब इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 8 2 जा 16, ये मल्टीप्लाई होगा 8 2 जा 16, इधर कितना दिख रहा है 2, तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई, तो ये रिएक्शन क्या हो गया आपका बैलेंस। ओके गाइस, तो इस तरह से हम इनको बैलेंस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिसकी हेल्प से हमें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके गाइस, आप भी प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल को जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी रिएक्शन BaCl2 की रिएक्शन जब NaOH से कराते हैं, ओके, ये बनता है आपका क्या बनेगा BaOH का होल ट्वाइस प्लस बनेगा आपका NaCl। ओके, अब गाइस इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो मैंने क्या कहा, तो हमें सभी स्टेप्स, पहला तो मैंने रिएक्शन सही लिखा है, यस मैंने रिएक्शन सही लिखा है। दूसरा स्टेप काउंट कर लेते हैं, इधर Ba1 है, इधर Ba1 है, इस तरह से, तो ये काउंट हो गया। अब इसके बाद तीसरा स्टेप मेरा ये है, मुझे ये चेक करना है कि जो मेरा आयन है कौन सा, पॉलीएटमिक, ये रहा OH, पॉलीएटमिक आयन है, क्या दोनों तरफ है, देखो तो यहाँ भी OH है और इधर भी OH है, तो इसको कैसे रीड आउट करना है एज ए सिंगल यूनिट, ये भी क्लियर हो गया। ऐसे नहीं करना है कि O अलग मान लें और H अलग मान लें, वो ऐसे भी बैलेंस जाएगा, पर ऐसे बहुत इजी पड़ेगा, अप्रोच बहुत इजी हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, किसी एक सुटेबल कॉफिशिएंट का लगाते हैं यहाँ पर, कॉफिशिएंट की हेल्प से क्या करना है, इनको बैलेंस कर देना है। अब मैंने कहा लास्ट स्टेप ही हमारा इंपोर्टेंट है, फिफ्थ में मैंने कहा कि सबसे पहले आप मेटल्स को करिए। तो इधर जरा मेटल चेक करें, मेटल कौन है आपका, Ba भी है और Na है, आप चाहो तो Ba को कर लो, आप चाहे तो इधर देखें Ba 1 है, Na 1 है, Na 1 है, नो प्रॉब्लम, जो बैलेंस हो जाए उनके नीचे टिक कर दें, इजीनेस रहता है। अब इसके बाद आगे किसके नॉन मेटल, तो यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो नंबर बाद में आता है, क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो यहाँ पर कितना कर देंगे डबल, तो ये 2Cl हो गया और यहाँ कितना Na हो गया 2, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर कितने Na हमारा 2 हो गया, तो इसको भी क्या करना है आपको डबल। ओके, अब देखें तो Cl 2 है, Na 2 है, Na 2 है। अब प्रॉब्लम किसका आ गया, हमारा ऑक्सीजन कितना है इधर 2, इधर देखें ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, तो ये भी हाइड्रोजन कितना है 2। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या लिखा है, बैलेंस रिएक्शन का क्या है, ये एग्जाम्पल है। ओके गाइस, एक रिएक्शन और करते हैं, जैसे Fe की रिएक्शन किससे कराते हैं H2O से, तो क्या बनता है आपका Fe2O3 प्लस क्या निकलेगा Fe2O3 प्लस निकलेगा आपका H2, ठीक है, Fe2O4, ठीक है ना, Fe2O4
ठीक है, अब हम जरा चेक कर लेते हैं इसको। ये आयरन है, ये H2 है, गिव्स आउट H2 गैस निकल के बैलेंस करते हैं तो आयरन कितना है 1, इधर कितना है 2, तो इनको बैलेंस करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा आपको 2, तो आयरन हो गया बैलेंस। अब क्यों, इसके बाद क्या चेक करना है आपको, हाइड्रोजन चेक करना है। तो हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, अब रह गया ऑक्सीजन का प्रॉब्लम। ऑक्सीजन इधर कितना है 4, यहाँ कितना करना पड़ेगा 4, हो गया ऑक्सीजन 4, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 8। अभी हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना है ना, हाइड्रोजन कितना हो गया 8, तो हाइड्रोजन को 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो ये रिएक्शन क्या हो गया आई थिंक बैलेंस हो गया। ओके, आपका एक एग्जांपल और है एल्युमिनियम की रिएक्शन, किससे कराएं आप HCl से कराएं, तो किस तरह से करना है गाइस, कीजिए। एल्युमिनियम की रिएक्शन इससे कराते हैं तो क्या बनेगा AlCl3 प्लस कौन सी गैस लिबरेट होगी H2। गाइस ये बहुत बड़ी बात नहीं, इन रिएक्शनों को करना चुटकियों का काम है, थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, ठीक है ना, एसिड बेस वाले चैप्टर में तो हमें सिखाऊंगा इन रिएक्शंस को कैसे करना है, ठीक है। अभी तो हमें केवल बैलेंस करना है, अभी तो हम पहली सीढ़ी चढ़े हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, AlHCl का ये, अब इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले एल्युमिनियम को बैलेंस, तो एल्युमिनियम क्या है आपका बैलेंस है। अब इसके बाद आप देखें किसकी हालत देखें, क्लोरीन कितनी है, क्लोरीन कितना है 3 और एक क्लोरीन कितना 1 है, तो अब इधर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 3 का। अब जैसे आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो H कितना हो गया यहाँ पर 3 और हाइड्रोजन इधर कितना है 2। जब भी आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कुछ इस तरह का दिख जाए 2 3 4 5 यानी कि इवन ऑड, एक साइड इधर या इधर इवन हो और एक साइड इधर या इधर ऑड हो, यानी इवन ऑड की कॉम्बिनेशन बने, तो इस केस में दोनों जो भी वैल्यू हो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहाँ कितने हैं ये Cl3, वो H कितना है यहाँ 3, यहाँ कितना है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई 6, तो उससे क्या कर दो यहाँ 6 आ गया, 6 HCl हो गया। अब 6 अब देखते हैं तो यहाँ पर AlCl भी कितना हो गया 6, ये तो कितना है 3, ये कितने से मल्टीप्लाई 2 से, तो एल्युमिनियम कितना हो गया आपका 2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से। अब H चेक कर लेते हैं 6, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई 3। तो गाइस इस तरह से आपकी रिएक्शन क्या होती हैं बैलेंस होती हैं। चला एक रिएक्शन और कर लेते हैं, जैसे HCl है, इसकी रिएक्शन करना है हमको CuSO4 से, गिव्स आउट यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका H2SO4 प्लस CuCl का फुल ट्वाइस, इसे बैलेंस करते हैं। तो गाइस मैंने एक चीज कही थी कि इस तरह से पॉलीएटमिक आयंस दिख जाए तो उसे अंडरलाइन, ये पॉलीएटमिक है, ये भी पॉलीएटमिक है, क्या ये इधर चेंज हुआ नहीं हुआ, SO4 के फॉर्मेट में, SO4 इधर भी CN के फॉर्मेट में है, नंबर्स बेशक 2 हैं, मॉलिक्यूल 2 हो गया लेकिन फॉर्मेट तो वही है। तो इसको हम सिंगल यूनिट यूज करेंगे कि एक ये है एक ये है। ओके जरा चेक करते हैं, तो यहाँ पर कॉपर मेटल है, कॉपर 1 है, कॉपर क्या है आपका 1, तो कॉपर 1 है बैलेंस्ड है, कॉपर आपका बैलेंस्ड है। अब इसके बाद चेक करते हैं आपका Cl कितना है, Cl या SO4 कोई भी एक ले लीजिए, SO4 एक है, ये भी आपका क्या है बैलेंस है। Cl इधर कितना है 1 और इधर कितना है 2, तो इधर कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको 2 का। तो आई थिंक जैसे आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन भी आपकी कितने हैं 2, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए बैलेंस। इस तरह से आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं बैलेंस होती हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली वो यही, इससे अगला वाला टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।